देखिए, जम्मू कश्मीर के ऊपर जो अमित शाह जी की हमारे होम मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो बेसिकली दो तीन बातें लेकर है। सबसे पहले तो ये है कि पंचायत इलेक्शन जो है, म्यूनसिपल इलेक्शन जो है, लोकल बॉडीज की इलेक्शन जो है उनको लेकर है, क्योंकि ये जितनी लोकल बॉडीज हैं उनका टेन्योर खत्म हो गया। उनकी इलेक्शन होनी थी पीछे नवंबर में, दिसंबर में, पर क्योंकि ओबीसी का कोटा जो था, जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया, उनका जो कोटा था उसके अंदर वो इनकॉर्पोरेट करना था, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह सारी रीड्रॉ करनी थी उनके अंदर, और उसके अंदर जो आपकी पंचायत वगैरह सबके अंदर रीड्रॉ करनी थी, इसीलिए ये सारी जो इलेक्शन है डिले हो गई। अब ये 9 जनवरी के बाद सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो है हमारे जो बोर्ड्स वही एक रहेंगे, जो बाकी जो जितने सारे हैं वो सारे के सारे जो है वो अब बिल्कुल खत्म हो गए होंगे। उनमें से कोई भी मेंबर कहीं पे भी अपना नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक चीज है, जो ये सोच के कि जितनी जल्दी पंचायत और ये म्यूनसिपल इलेक्शन हो जाए उतना अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा ये है कि उन्होंने ये भी तय करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि भाई सितंबर 2004 से पहले असेंबली इलेक्शंस करानी है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और तीसरा सबसे बड़ा जो मसला है वो ये राजौरी पुंछ के इलाके के अंदर जिस तरीके से ये टेररिस्ट जो है वहां ऑपरेट कर रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना है। होम मिनिस्ट्री ने अगर ज्यादा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस चाहिए वहां पे, और क्या चाहिए, वो सारा कुछ जो है, ये सारा का सारा एक पूरा ब्यौरा जो है वो उसका लिया जाएगा। क्योंकि जब पार्लियामेंट के अंदर जब ये डिसाइड किया कि ओबीसी का जो है वो कोटा उनको देंगे, तो अब जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन हमारे 30,000 के करीब जो हैं लोग, जो वो पोस्टें हैं पंचायत से लेकर हमारी जो आप ले लीजिए जो डीडीसी तक हैं, उसके अंदर जो लोकल बॉडीज के अंदर हैं, वो जो लोग हैं उनके जो सुरक्षा भी देनी है, वो सारा का सारा ये जो है मीटिंग के अंदर जो है डिस्कस होगा। और उसका ब्यौरा लेके देखिए, जम्मू कश्मीर के ऊपर जो अमित शाह जी की हमारे होम मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो बेसिकली दो तीन बातें लेकर है। सबसे पहले तो ये है कि पंचायत इलेक्शन जो है, म्यूनसिपल इलेक्शन जो है, लोकल बॉडीज की इलेक्शन जो है उनको लेकर है, क्योंकि ये जितनी लोकल बॉडीज हैं उनका टेन्योर खत्म हो गया। उनकी इलेक्शन होनी थी पीछे नवंबर में, दिसंबर में, पर क्योंकि ओबीसी का कोटा जो था, जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया, उनका जो कोटा था उसके अंदर वो इनकॉर्पोरेट करना था, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह सारी रीड्रॉ करनी थी उनके अंदर, और उसके अंदर जो आपकी पंचायत वगैरह सबके अंदर रीड्रॉ करनी थी, इसीलिए ये सारी जो इलेक्शन है डिले हो गई। अब ये 9 जनवरी के बाद सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो है हमारे जो बोर्ड्स वही एक रहेंगे, जो बाकी जो जितने सारे हैं वो सारे के सारे जो है वो अब बिल्कुल खत्म हो गए होंगे। उनमें से कोई भी मेंबर कहीं पे भी अपना नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक चीज है, जो ये सोच के कि जितनी जल्दी पंचायत और ये म्यूनसिपल इलेक्शन हो जाए उतना अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा ये है कि उन्होंने ये भी तय करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि भाई सितंबर 2004 से पहले असेंबली इलेक्शंस करानी है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और तीसरा सबसे बड़ा जो मसला है वो ये राजौरी पुंछ के इलाके के अंदर जिस तरीके से ये टेररिस्ट जो है वहां ऑपरेट कर रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना है। होम मिनिस्ट्री ने अगर ज्यादा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस चाहिए वहां पे, और क्या चाहिए, वो सारा कुछ जो है, ये सारा का सारा एक पूरा ब्यौरा जो है वो उसका लिया जाएगा। क्योंकि जब पार्लियामेंट के अंदर जब ये डिसाइड किया कि ओबीसी का जो है वो कोटा उनको देंगे, तो अब जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन हमारे 30,000 के करीब जो हैं लोग, जो वो पोस्टें हैं पंचायत से लेकर हमारी जो आप ले लीजिए जो डीडीसी तक हैं, उसके अंदर जो लोकल बॉडीज के अंदर हैं, वो जो लोग हैं उनके जो सुरक्षा भी देनी है, वो सारा का सारा ये जो है मीटिंग के अंदर जो है डिस्कस होगा। और उसका ब्यौरा लेके